बच्चे पे बच्चा, दरमियान में मिसकैरेज, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। इस रिपीटेड प्रेगनेंसीज में उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता को अपने ऊपर तवज्जो दे सकें। हाउस वाइफ्स में क्यों कॉमन है? लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी, रिसोर्सेज की कमी। अच्छा, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी से मूड स्विंग्स या लो लिबिडो या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी इन फ्यूचर हो सकते हैं? पूरी बॉडी पे आपका जो पार्ट नज़र आ रहा है, हर पार्ट पे सन ब्लॉक लगाना है, तो क्या इसकी वजह से सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा, इस वजह से ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फूड में कोई ऐसी प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। जी, मैं डॉक्टर सायरा ज़ीशान, एसोसिएट प्रोफेसर गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक मरहम ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हम जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं वो यूजुअली हर दूसरी या तीसरी लड़की को पाकिस्तान में है, और शायद उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और उस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। वो ये है कि आजकल हर लड़की को आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन डी का प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि स्पेसिफ़िकली इसमें जो मेन रिस्क पर हैं वो घर में रहने वाली हाउसवाइफ्स हैं या फिर हमारी जो मदर्स हैं वो हैं। अब सबसे पहले ये बताएं कि वो इस रिस्क पे ज़्यादा क्यों है और इसकी क्या मेजर? आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आयरन और विटामिन डी बहुत कॉमन है। अच्छा, इसकी सबसे कॉमन वजूहात हमारी डाइट है। देखिए, जितनी यंग बच्ची हैं वो मीट लवर्स नहीं है, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाती, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं। आयरन की रिचेस्ट सोर्स हीम है जो कि मीट में है, रेड मीट में, एग में, उसमें। इसके अलावा सैलड्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। दूसरी प्रॉब्लम है ब्यूटी। टेनिस के डर से सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सनलाइट में जाना भी है तो आपने डबल जो है वो सन ब्लॉक लगाए होते हैं, तो इसका मतलब कि नेचुरल सनलाइट की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ज़ीरो है। तीसरी चीज़ मल्टीपैरिटी, बच्चे पे बच्चा, दरमियान में मिसकैरेज, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। इस रिपीटेड प्रेगनेंसीज में उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता को अपने ऊपर तवज्जो दे सकें, अपनी खुराक पे तवज्जो दे सकें, या एक प्रेगनेंसी के बाद एटलीस्ट इतना हील हो जाए को नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकें। हाउस वाइफ्स में क्यों कॉमन है? लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी, रिसोर्सेज की कमी, इंफॉर्मेशन की कमी, और दूसरी बात ये कि वो अपना सब कुछ जो है हाउसवाइफ्स का होता है कि वो हम बच्चों पे कर दें, वो अपनी केयर नहीं करती। इस वजह से जब वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं तो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट होती हैं और विटामिन डी डेफिशिएंट। अच्छा, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी से मूड स्विंग्स या लो लिबिडो या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी इन फ्यूचर हो सकते हैं? जी बिल्कुल। इन दोनों डेफिशिएंसी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फटीग, हर एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ लिबिडो, लो सेक्सुअल डिज़ायर, पुअर परफॉर्मेंस। मतलब आपका कोई भी काम आप उस तरह नहीं कर सकते, बोन पेन्स, हर वक्त की थकावट। तो ये बिल्कुल आपके मैरिटल लाइफ को, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को, इन सब चीज़ों को, आपकी वर्क परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। ऑलराइट। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हमारी डाइट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या जो अब एक कल्चरल स्टिग्मा बन गई है एक बात कि आपने सन ब्लॉक लगाए बगैर बाहर जाना ही नहीं है, पूरी बॉडी पे आपका जो पार्ट नज़र आ रहा है, हर पार्ट पे सन ब्लॉक लगाना है, तो क्या इसकी वजह से सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा, इस वजह से ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फूड में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है? ये दोनों वजह से। आयरन की सबसे बड़ी कॉज तो ये है कि हमारी जो मोस्टली यूथ है डैट इज़ ऑन जंक फूड, और वो बेसिकली मीट लवर नहीं है, रेड मीट का इंटेक कम है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, फिश नहीं है, जंक पे ज़्यादा फोकस है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आयरन ले भी रहे हैं तो वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे। कुछ लोग उसको दूध के साथ ले रहे हैं, कुछ लोग आयरन और कैल्शियम में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं, एटलीस्ट 6 आवर्स डिफरेंस होना चाहिए उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। टी का इंटेक बहुत ज़्यादा है। अब विटामिन डी की तरफ हम आते हैं। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है इट इज़ ओनली सनलाइट, और उसमें ड्यू टू टैनिंग एंड ड्यू टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और कुछ अरसे से क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है, उस तरह आपका सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो सकता, उसकी वजह से आप सन से तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, फिर आप डाइट में भी नहीं ले रहे, और दूसरी बात आप उसके प्रॉपर सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे। प्रेगनेंसी में भी ओवरलुक है, इसका टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, लोग कराते नहीं हैं, और अगर वो चले टेस्ट ना भी कराएं तो एटलीस्ट वो 3 मंथ्स के बाद या उसके बाद विटामिन डी ले लें, उसका उस तरह इंटेक भी नहीं है। ऑलराइट। अगर आप भी विटामिन डी या आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज़ हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, और मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।